तो देखिए, अंता उपचुनाव का रण है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जारी है और अब तक करीब 15% मतदान हो चुका है। सुबह 10 बजे तक 15% मतदान हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर भी और अहम जानकारी भी, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है, उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा ले रही है और युवाओं की भागीदारी भी नजर आ रही है। बुजुर्ग आपने देखे अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात खास ये भी है कि बेशक मुद्दों की चर्चा ज्यादा नहीं, लेकिन जनता समझ रही है कि जो उनकी समस्या है उस पर भी उन्हें ध्यान देना है। हर तरफ से अपने दावे हैं, वादे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है वो ईवीएम का बटन दबाकर जनता निर्णय कर रही है। अंता का रण दिलचस्प हो गया है, रोचक मुकाबला है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। दोनों ही ओर से अपने अपने जीत के दावे हैं, लेकिन जनता का निर्णय सर्वोपरि है। जनता ही माई बाप है, जनता ही चुनेगी और जनता ही मौका देगी, क्योंकि मौका हर कोई चंद्रश्री मांग रहा है। बिल्कुल, और ये मौका किसे मिलेगा यही देखने वाली बात है कि इस बार जो जनता है अपना विश्वास किस पे बनाती है, अपना भरोसा किस पर रखती है। क्योंकि अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि लोगों में काफ़ी उत्साह है मतदान को लेकर और मतदान केंद्र पर जिस तरीके की लोगों की भीड़ नजर आ रही है, उससे ये पता चल रहा है कि लोग चाहते हैं कि अंता में विकास हो, लेकिन ये विकास उन्हें करके कौन देगा? जिसे वो चुन कर लेकर आएंगे और जिसे वो चुनेंगे वो उनके क्षेत्र का, उनके जगह का विकास करेगा। और विकास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंता में हमने देखा है पिछले काफ़ी समय से क्या स्थिति रही है। खैर, वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हमने आपको बताया कि जानकारी दी कि 15% मतदान यहाँ पर हो चुका है। सुबह से लेकर अब तक 7 बजे से वोटिंग शुरू थी, शाम के 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी, 6 बजे खत्म हो जाएगी। सुबह 10 बजे से 15% मतदान हो चुका है। तो 15% मतदान में आप सभी की भागीदारी है और बार बार हम आपसे लगातार जी राजस्थान के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से निकलिए, अपने मतदान का उपयोग करिए और एक सही कैंडिडेट को जिताइए जो आपके लिए काम करे, आपकी ज़रूरत को पूरा करे, आपके विकास में सहयोग करे, क्योंकि ये आपके भविष्य में आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है और इसका आपको ध्यान रखना है। आज का जो दिन है वो सिर्फ आज आपके पास है, कल आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इस बात का और इस समय का आप भरपूर फायदा उठाइए। शांतिपूर्ण मतदान अभी फिलहाल जारी है। सुबह से हम देख रहे हैं 10 बजे से, अगर हम 10 बजे तक की अगर हम बात करें तो 15% मतदान हो चुका है। और देखिए चंद्रश्री, क्योंकि अभी 9 बजे तक का आंकड़ा हम बता रहे थे, प्रतिशत बता रहे थे, तो 5.26% था, लेकिन 9 बजे के बाद 10 बजे का हम अगर प्रतिशत देख रहे हैं तो एकदम से देखिए उछाल आया है। 15% मतदान अभी तक हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मतदाताओं में उत्साह भी है, जागरूक है मतदाता, ये कहा जा सकता है, क्योंकि जागरूकता मतदान केंद्र पर उनकी नजर आ रही है। जो लंबी लंबी कतारें हैं वो दिखा रही है कि मतदाता भी इंटरेस्टेड हैं, मतदाता भी चाहते हैं अपने विधायक को चुनना, क्योंकि वो चाहते हैं विकास, उनके कार्य हो जो समय पर पूरे नहीं हो पाए उन्हें पूरा किया जाए और जो वादे किए गए उन्हें भी पूरा किया जाए, क्योंकि जीत के बाद बीच पहुंचने का दावा भी हर और पार्टी की ओर से किया गया है। अब तक 15% मतदान हो चुका है। प्रचार से लेकर रणनीति तक हर एक पार्टी की ओर से पुख्ता तैयारी भी की गई और आज उस तैयारी की परीक्षा है कि आपने कितना कन्विंस किया वोटर्स को, कितना आपने भरोसा दिलाया वोटर्स को कि हम जो कह रहे हैं वो हम करके दिखाएंगे। संकल्प लिया गया, प्रण लिया गया, वादे किए गए, लेकिन वादों पर खरा कौन उतरेगा वो 5 साल बाद हर बार पता चलता है। लेकिन जब उपचुनाव हो रहा है तो जनता भी तय कर रही है कि आपने खूब वादे कर लिए, लेकिन अब हमारी बारी है और हम अब निकल रहे घर से बाहर मतदान करने के लिए और हम तय करेंगे किसे हमें चुनना है। चलिए, और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है जयपाल सिंह भाड़ोता है, हमारे साथ माड़ोता है बीजेपी प्रवक्ता, और मिथिलेश जैमिरी हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, और राजकुमार शर्मा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे साथ। और हम इन सभी से जुड़ेंगे। सबसे पहले हम जुड़ना चाहेंगे और बात करेंगे हम जयपाल सिंह जी जो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता। जयपाल जी, अभी तक 10 बजे तक की हम बात करें तो जो ग्राफ जा रहा है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, यानी कि लोगों में उत्साह तो नजर आ ही रहा है, लेकिन हम बात शुरू से यही कर रहे हैं, विकास की हम बात कर ही रहे हैं, साथ ही साथ 15% मतदान हो चुका है अगर 10 बजे तक की हम बात करें तो। आप इस चीज को कैसे देखते हैं? लोगों का भरोसा क्या इस बार बीजेपी जीत पाएगी? क्योंकि पहले भी जीती थी, पहले भी जिताया ही था, लोगों ने विश्वास किया ही था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि सांकली में जैसे कि लोगों ने बहिष्कार कर दिया, मतदान नहीं करेंगे,
अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं सुलह कराने के लिए। 700 समथिंग वहां पर जो समुदाय हैं वो लोग वहां पर रहते हैं और इसका एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है अगर उन लोगों ने बहिष्कार कर दिया है तो। अभी फिलहाल कुल मिलाकर आपका क्या रिएक्शन है जो अभी प्रक्रिया चल रही है मतदान की, और क्या जीत की तरफ आप आश्वस्त हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी मतदान स्टार्ट हुआ है, पर अब जो प्रथम 3 घंटे हैं इसमें 15% ये बताता है कि अंता के लोग जागरूक हैं और वो अपने अधिकार का अधिकतम प्रयोग करने के लिए उत्साहित है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से हमारे सरकार ने जो पिछले 2 सालों में काम किए और बाकी जो आने वाले 3 साल हैं उनमें अपेक्षाएं डबल इंजन की सरकार हमारे यहाँ पर हैं। तो जो केंद्र सरकार और प्रदेश की योजनाओं को अंता के लोगों तक, ग्राउंड जीरो तक पहुँचाना और सरकार के प्रति उनका विश्वास, मैं समझता हूँ जो 2 साल के हमारा जो काम रहा उस काम पे, और आप देख लीजिए पिछले 2 साल में जो माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो राजस्थान में विकसित राजस्थान की जो नींव रखी और उन्होंने जो काम किए, तमाम राजस्थान की यदि बात करें तो लोगों का विश्वास इस पर झलकता है। चाहे बाई इलेक्शन हुए उसमें हमने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी के पास में जो सीटें थी वो भी हमने जीती है, और साथ में आज जो चुनाव हो रहा है मैं समझता हूँ अपने आप में अंता के लिए एक चुनाव नहीं, वहाँ की आशा अपेक्षा और वहाँ के डेवलपमेंट, वहाँ पे राजनीतिक स्थिरता और वहाँ के लोगों की जो समस्याएं, उन समस्याओं को सुनकर आने वाले 3 सालों में उनको ग्राउंड जीरो तक, क्योंकि अब लोगों का विश्वास है इस सरकार के प्रति। और जैसा आपने इलेक्शन के कैंपेन के दौरान भी देखा, जो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है, खूबी है कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को वो आगे लाते हैं। और वहां पर हमारे जो कैंडिडेट है, मैं समझता हूं एक तराजू में यदि आप तोलेंगे तो एक ईमानदारी और भ्रष्टाचार की लड़ाई है। हमारे जो प्रत्याशी है वहां पर जमीनी कार्यकर्ता है, सर्वसुलभ है, ईमानदार है, और लोगों के बीच में रह के एक प्रधान के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में उनका कार्यकाल रहा। तो मैं समझता हूं इन तमाम बातों को यदि कंक्लूड करते हैं तो प्रारंभिक जो 3 घंटे हैं उनमें 15% आप बता रहे हैं मतदान हुआ है। ये अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि अंता की जनता वहां पर निश्चित रूप से कमल का खिलना तय। ठीक है जयपाल जी, क्योंकि मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और श्याम सुंदर जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों का भी रिएक्शन चाहूंगी मतदान प्रतिशत पर। मिथिलेश जी, आपसे शुरुआत। 9 बजे तक होता है 5.26% मतदान, फिर एकदम से फिर 10 बजे का जब आंकड़ा आता है तो 15% मतदान हो जाता है। इसे आप किस तरीके से आंक रहे हैं? दूसरा ये कि मुद्दों का असर भी है क्या? देखिए, निश्चित रूप से जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा उत्साहित करने वाला है और धीरे धीरे जो धूप बढ़ेगी त्यों त्यों वोट बढ़ेंगे, ऐसा उम्मीद है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है कि कहीं सांकली समरावता तो नहीं बन जाएगा। जिस तरीके से सांकली के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है, वहां क्या नरेश मीणा वहां पहुंच जाएंगे, क्या समरावता की तरह वहां के लोगों को वोट डलाने के लिए प्रेशर करेंगे? तो ये एक बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि भगवानपुरा में भी लोगों ने तो ये तो कहना पड़ेगा कि जिस इलाके में वसुंधरा राजे जी सांसद रही हो, जिस इलाके में दुष्यंत सिंह जी सांसद रहे हो, जिस इलाके में प्रमोद जैन भाया जैसे मंत्री रहे हो, वहां अगर विकास को लेकर छोटी छोटी झोपड़ियों से ये बात निकल के आ रही है कि हमारा काम नहीं हुआ, लोग बहिष्कार करें, ये डेमोक्रेसी को डराने वाला दृश्य है कि जो हम एक प्लेट में सजाकर वादों का तोहफा हम जनता के सामने पेश करते हैं, उस तोहफे पर अगर हम कामयाब नहीं होते तो उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये एक डराने वाली दृश्य है कि जहां से राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे, वहां स्कूल का गिर जाना, वहां वोटों का बहिष्कार होना, वहां के लोगों का ये कहना कि वोट नहीं डिले हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट है ये निश्चित रूप से भजनलाल जी की राजनीतिक दक्षता और प्रशासनिक दक्षता पर मोहर लगाएंगे कि 2 साल में उन्होंने निश्चित रूप से राजस्थान में एक अच्छा काम किया। यूथ में जरूर मैसेज होगा, क्योंकि बिना पेपर लीक के लगभग 1 लाख नौकरियां इन्होंने दे दी है। आरपीएससी चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड, उसका बेनिफिट मिलेगा। और जिस तरीके से चीफ सेक्रेटरी को हटाया उसके बाद ये तय हो चुका है कि राजस्थान में आगामी 5 साल तक, यानी 3 साल तक, जब तक चुनाव ने भजनलाल जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। एक नया विराम लग चुका है कि अब चीफ सेक्रेटरी जा चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज है, अब चीफ सेक्रेटरी के लिए जाने के लिए कह रहे कि वो अपने आप को स्वयंभू सीएम मान लेते, जो भी चर्चाएं बाजार में चल रही है। लेकिन कहीं न कहीं इस फैसले का भी फायदा मिलेगा भजनलाल जी को। तो ये तमाम चीजें हैं जिन पर आने वाले टाइम में इस चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंता का चुनाव वसुंधरा राजे जी की बार्गेनिंग कैपेसिटी भी तय करेगा। जिस तरीके से वसुंधरा राजे जी ने वहां कैंप किया है माँ बेटों ने, इसके अलावा एक बड़ी उपलब्धि इस चुनाव की है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ लिया है नरेश मीणा।
और वसुंधरा राजे और भजनलाल जी को एक साथ रोड शो करा दिया, और जाट और गुजर, जाट और राजपूत एक साथ हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र राठौर गोडा को एक मंच पर बिठा दिया। तो ये अंता का चुनाव कई बातें, कई नई सियासी इबारत लिखेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम नेताओं ने नरेश मीणा पर अटैक किया, इसका मतलब नरेश मीणा ने बहुत बड़ा डेंट कांग्रेस को लगाया, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो, चाहे शांति धारीवाल हो। तमाम नेताओं ने कहीं न कहीं ये स्थापित करने की कोशिश की कि नरेश मीणा हमको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस को इसका नुकसान होगा? बीजेपी को वसुंधरा राजे जी का जिस तरीके से घर घर जाना, और बीजेपी में भी हीरालाल नागर को नहीं बुलाया जबकि वहां के मंत्री हैं, मदन दिलावर को नहीं बुलाया, प्रताप सिंह सिंघवी को नहीं बुलाया, ये भी चर्चा का दौर है। और जिस तरीके से नरेश मीणा ने आरोप लगाया कि ठीक है मिथिलेश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक बार विष्णु शर्मा का रुख कर लेते हैं। विष्णु, 100% जीत का आशीर्वाद जनता मुझे देगी, मुझे पूरा भरोसा है। सर, कई तरह के आरोप लगे, घर का बाहर का, इस तरह के आरोप लगे कि जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा वो वहीं के हैं, आप बाहर से, इस तरह के। ऐसा है कि मेरा जन्म यहाँ 12 में हुआ है, मेरे पिताजी का जन्म 12 में हुआ है, मैं काहे का बाहर का हूँ, मैं तो स्थानीय उम्मीदवार हूँ। लेकिन सर, बीजेपी की ओर से कहा गया कि धनबल और जनबल के बीच का चुनाव अंता में हो रहा है। जनबल और धनबल का जवाब मैंने अभी जो आम सभा थी हमारी 9 तारीख को, उस दिन मैंने दे चुका हूँ। फिर भी आपको और बता देता हूँ कि वसुंधरा जी ने कहा, वसुंधरा जी सम्मानीय है, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, हम सभी के लिए सम्मानीय हैं। लेकिन फिर भी मैं तो उनको चुनौती देता हूँ कि भाई वो मुझे धनबल मानते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उनकी राजा साहब की, वो मेरे नाम करा दे, और मैं मेरे परिवार के सभी सदस्यों की प्रॉपर्टी उनको नाम करा देता हूँ। धनबल तो उनके पास है, हम तो जनता के सेवक हैं, हमारे पास कहाँ धनबल है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर चला चुनाव प्रचार के तौर पे। अब आज वोटिंग हो रही है, किस तरह से देख रहे हैं, जो समर्थन मिल रहा है या क्या रिपोर्ट आ रही है? आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी के कुंठा जो थी, राजनीतिक द्वेष था मेरे प्रति जो है उनकी, ये उसका परिणाम है। और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप एक सतत प्रक्रिया है। मैं समस्त आरोप प्रत्यारोपों की खंडन करता हूँ और उसकी निंदा करता हूँ कि उन्होंने निराधार आरोप मेरे ऊपर लगाए। ये थे प्रमोद जैन भाया, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे थे वो निराधार थे, उनका कोई लेना देना नहीं था। और जो राजनीति में आरोप लगते रहते हैं लगातार, अंता के जो चुनाव है उसमें वोटिंग जारी है। प्रमोद जैन भाया फिलहाल अपने जो आवास है 12 वहाँ पर मौजूद है, और अब ये अब से कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होकर और जो इलाका है अंता का वहाँ पहुँचेंगे और वोटर्स के साथ जो पोलिंग बूथ्स हैं वहाँ पर जाकर बातचीत करेंगे। जी ठीक है विष्णु, आपसे हम फिर से जुड़ेंगे और अपडेट लेंगे। राजकुमार जी का रुख मैं करना चाहूंगी। राजकुमार जी, भाजपा का 2 साल बनाम 5 साल का दावा है, और क्योंकि अभी जो चुनाव प्रचार चल रहे थे तो प्रदेशाध्यक्ष, जो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष है मदन राठौड़, उनका एक स्टेटमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अपने ही अंतरकलह में फंसी हुई है, तो जनता का विश्वास जो है वो खोती जा रही है। ऐसे में जनता उनकी तरफ क्यों ध्यान दे, उनके उम्मीदवार को क्यों सपोर्ट करे, जबकि उनकी बीच की अंतरकलह ही उनके ऊपर भारी पड़ेगी। राजकुमार जी, अब तक आवाज मिल पा रही? आपको तो राजस्थान के अंदर बयान देने का हक ही नहीं है। बिल्कुल मिल पा रही है जी, बोलिए। मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रही हूँ, बोलिए आप। मदन राठौड़ साहब को तो राजस्थान की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी के होते हुए बयान देने का हक ही नहीं है। ये वही मदन राठौड़ साहब है जो अपनी कार्यकारिणी पिछले 1-1.25 साल से बना नहीं पाए हैं। ये मदन राठौड़ साहब वही मदन राठौड़ साहब है जो सरकारी मंच के ऊपर या कोई, जब राजस्थान में कोई मंच बनता है तो पीछे की लाइन में बिठाया जाता है। वही राठौड़ साहब है ये जो अमर जवान ज्योति में राजस्थान के नौजवानों को बरगलाते हैं, और सरकार इनकी सुनती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। इनको चुनाव के दौरान वसुंधरा जी की याद आई है, पिछले 7-8 साल से तो वसुंधरा जी की याद नहीं आ रही थी। अब जब अंता का चुनाव हुआ, प्रमोद जैन भाया अंता का लाडला जब चुनाव में आगे लीड लेने लगा तो इनको वसुंधरा जी की याद आई। और जहां तक वसुंधरा जी का सवाल है, राठौड़ साहब का सवाल है या राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले। कांग्रेस पार्टी का घर संभलाया है। कांग्रेस पार्टी के अंता के लोग कांग्रेस पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हैं। लेकिन अंतरकलह तो हो रही है, इस बात से तो आप नहीं मुकरेंगे ना राजकुमार जी। अंतरकलह हो रही है, इस बात से तो आप नहीं मुकरेंगे ना, ये तो हो रही है, सबके सामने है, इस बात को तो आप मानते हैं? नहीं, हमारी क्या अंतरकलह है बताइए आप। हमारे प्रदेश से गोविंद सिंह डोटासरा मोर्चा संभाले हुए हैं,
हमारे पूर्व मंत्री सारे मोर्चा संभाले हुए हैं, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवादल मोर्चा संभाले हुए हैं, गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, सब लोग वहां मोर्चा संभाल रहे हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अंता की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाल रही है। ठीक है राजकुमार जी, ठीक है। श्याम सुंदर जी, आपका रुख करना चाहेंगे। श्याम सुंदर जी, जो बयानों के तीर छोड़े गए, क्या ये जनता तक पहुंचे हैं? दूसरी बात ये है कि जो आरोप कांग्रेस के कैंडिडेट पर लगाए गए, क्या उसकी भी चर्चा रही क्या अंत में? अब देखिएगा कि आरोप तो कांग्रेस के ऊपर भरत सिंह जी ने लगाए थे लिखित में, और बाकायदा अशोक गहलोत को पत्र लिखा था, खाया रे खाया, बहुत खूब खाया। ये सब चीजें अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि हम सब एक हैं। देखिए वो सब थे, नेता तो चले गए हैं। आज मतदान हो रहा है, मतदान के समय पर आपके नेता वहां नहीं है मौजूद, क्योंकि वो मतदाता नहीं है, इसलिए मतदाता क्षेत्र में रह नहीं सकते। अब देखिएगा जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगा था, जब तो मंत्री थे, जीत सकते थे, सेवा की थी। अब जिस प्रकार से वसुंधरा जी और मुख्यमंत्री जी और मदन राठौड़ ने दो बार रोड शो करके अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया, उसमें दो राय नहीं है। बार बार जो बातें आ रही है, देखिएगा माली समाज 43,400 वोट हैं, और अगर बात करें राजपूत समाज 20,900 वोट हैं, और धाकड़ 22,480 वोट है। अगर ये 3 वोटर्स जो हैं बड़ी तादाद में, अगर एक हम बीजेपी को मिल जाता है तो 86,000 वोट अगर ले जाते हैं तो फिर जीतने की स्थिति बन जाती है। ये बात सही है कि कंवरराम मीणा जिस तरह से विवादित रहे और वो विकास की दृष्टि से जो काम करना चाहते नहीं कर पाए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने रोड शो के दौरान विश्वास दिलाया कि हम साथ हैं आपके, और मुख्यमंत्री जी नोट किया है। अब मान के चलिएगा कि 12 अंता की स्थिति भाजपा का बड़ा मजबूत गढ़ हुआ करता था। प्रमोद भाई ने ढाने का प्रयास किया, लेकिन प्रमोद भाया को जिस प्रकार से प्रभुलाल सैनी और उसके बाद कंवरलाल मीणा ने हरा करके ये जताने का प्रयास किया कि जिस प्रकार से प्रमोद भाया दिखते हैं वो है नहीं। वास्तविकता देखिए, निश्चित रूप उनकी पत्नी पर जिला प्रमुख रही, वो पार्लियामेंट का चुनाव वो घर में ही लड़ाते हैं, बाकी बाहर जाने नहीं देते। और सचिन पायलट आकर के चले गए 2 बार, बाकी वो स्थायी रूप से तो बिहार में चुनाव कर प्रचार कर रहे हैं। हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री जी 2 बार आए, गोविंद सिंह डोटासरा जरूर आए, टीकाराम जूली आए, लेकिन उनका वर्चस्व जिस प्रकार से यहाँ होना चाहिए नहीं हो पाया। अब ये बात सही है कि जिस प्रकार से भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए प्रचार खूब किया गया, लेकिन किसकी रणनीति में कितनी धार नजर आई? क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा काम करती है। देखिएगा, अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि नरेश मीणा ने जो कांग्रेस की स्थिति को खराब किया और थर्ड फ्रंट एक साथ होकर के चुनाव प्रचार में लग गए। देखिए वो, हाँ, जिस प्रकार से उनका अंतिम दिन जो अलग तरह का विवाद करने का एक अलग तरीका होता है, वो देखिए कि साकली का जिक्र आ रहा है कि वहाँ बहिष्कार हुआ है, क्या नरेश मीणा वहां पहुंचेंगे? बाकी जगह 2 जगह और बहिष्कार की स्थिति हो रही, तो नरेश मीणा पर भी नजर रखनी पड़ेगी और प्रशासन दृष्टि से भी कंट्रोल रखने की स्थिति बननी चाहिए। जिस प्रकार से आपने भी देखा दिल्ली उनियारा में जो कुछ घटना घटी, उसके बाद क्या स्थिति बनी, वो 60,000 ले गए और तीसरे नंबर पे कांग्रेस को लेके आ गए। क्या यहाँ पे भी कांग्रेस तीसरे नंबर पे जाएगी क्या? इस स्थिति देखिए, चाहे कुछ भी कह दे, कोई भी स्थिति बने, ये बात सही कहा जाता है। मीणा जाति के 40,780 मत है, लेकिन मीणा जाति के सारे कोई नरेश मीणा को मिल जाएगा, ये तो कोई विश्वास कर नहीं सकते। अब देखिएगा, मैं कह सकता हूँ कि जाट 10,850 वोट हैं, गुजर भी 11,000 है लगभग, मुस्लिम 10,900 है, अन्य जाति के हैं। तो इस प्रकार से यदि कहा जाए तो अब बूथ मैनेजमेंट आरएसएस और बीजेपी के माध्यम से जिस प्रकार से किया गया और शासन का लाभ मिलता है, इसमें 2 राय नहीं। बार जी एक बहुत अच्छे कार्यकाल हुए थे, कार्यकाल हुआ था, तो फिर भरत सिंह जी को समझा पाने में अशोक गहलोत कैसे विफल रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भ्रष्ट है, इसको हटाओ, और केंद्र में अब बिहार चुनाव के कारण इनको किस कारण से मिला है टिकट मुझे नहीं पता क्या है। वो कह रहे थे कि मैं तो यहाँ जन्मा हूँ, मेरे पास धनबल नहीं है। धनबल तो है प्रमोद भाई जैन के पास। जिस प्रकार से जो अवैध खनन के रूप में जो कुछ किया वो सबके सामने है, ऐसी बात नहीं है। अब आप ये बात भी सही कि आप कुछ कल्याणकारी काम करते हो क्योंकि रहते हुए, लेकिन क्योंकि आपको मंत्री रहते हुए चुनाव जीतने में परेशानी क्यों आई, फिर आपको स्पष्ट करना चाहिए। फिर ठीक है श्याम सुंदर जी, तो लोकल है। ठीक है, तो काफी सारी चर्चाएं
विषय हमारे पास बहुत सारे हैं, हम फिर से आपसे आपके जो पॉइंट्स हैं वो जानेंगे, और क्योंकि हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी ज़मीनी स्तर है, ज़मीनी हकीकत क्या कह रही है। मतदान अभी जारी है और 6 बजे तक ही जारी रहेगा। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम हमारे साथ बने